अगर यह समझ लिए तो कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा हारमोनियम सीखने के लिए। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो एकदम से अलग होने वाली है, जिसमें कि मैं एक ही चीज़ बताऊंगा जिसे आप अगर गांठ बांध लेते हैं, उसके पीछे चलने लगते, उसे फॉलो कर लेते हैं, तो आपको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रखना है, कुछ भी नहीं सीखना है, फिर भी आप एक अच्छा उस्ताद बन सकते हैं। बहुत ही सरलता से बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चीज़ है, उस पर हम पकड़ कैसे बनाएं, और एग्जाम्पल भी देकर मैं यहाँ पर बताऊंगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम समझ लें, जिसे हम गांठ बांध लें, तो हारमोनियम सीखने के लिए हमें अन्य कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा। वो साथियों चीज़ है ध्वनि से ध्वनि मिलाना। एकदम इस चीज़ को आप गांठ बांध लें साथियों। मैं एकदम आज इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि हाँ, यदि आप इसको फॉलो करते हैं, इस पर काम करते हैं, तो कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बोला? ध्वनि से ध्वनि मिलाना। प्यारे साथियों, जितने भी गाने हैं, जितने भी गाने हैं, उन गानों में जो अक्षर लगे हैं, जो शब्द लगे हैं, उन शब्द अक्षरों पर कोई न कोई एक ध्वनि फीड की गई है, यानी कि कोई न कोई आवाज उस पर बिठाई गई है, जो कि वही आवाज हमारे हारमोनियम पर भी है। समझ पा रहे हैं? जैसे एक कोई शब्द ले लिए या एक अक्षर ले लिए, तो एक शब्द पे मान लीजिए दो तीन अलग अलग सुर बैठा सकते हैं या एक ही सुर बैठा सकते हैं, या जैसे दो अक्षर हैं तो एक ही शब्द बैठा सकते हैं या दो शब्द बैठा अक्षर दो सुर बैठा सकते हैं, ऐसा करके। मतलब कि जो भी गाने के अक्षर हैं, शब्द हैं, उनमें उन पर ध्वनियाँ बैठाई गई हैं। कौन सी ध्वनियाँ? जो ध्वनियाँ हमारे हारमोनियम पर हैं, और जो उस पर बैठाई गई हैं वही चीज़ जब यहाँ हम खोज लेते हैं, उस आवाज़ से, उस ध्वनि से ध्वनि यहाँ मिला लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है साथियों? वो बन जाता है आपका गाना। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वह ध्वनि है, और वह ध्वनि कहाँ है? हमारे हारमोनियम पर कहीं ना कहीं है। वो आवाज़, जो भी हम आवाज़ बोल रहे हैं या जो भी हम गाते हैं, वो हमारे हारमोनियम पर कहीं ना कहीं आवाज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही समझते, जैसे बो, देखें, बो बो, तो देखें जो भी मैं आवाज़ ध्वनि निकाल रहा हूँ, हमारे हारमोनियम पर कहीं ना कहीं वो आवाज़ मिलेगी। बो बो, देखें, बो बो, मिली ना? मैं ऐसे ही आवाज बोला, कुछ सोचा विचारा नहीं, ऐसे ही आवाज बोल दिया। हाँ, हाँ, जैसे अभी बोल दिया। अगर इसे देखें, दिया, आ, दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जैसे अगर कोई दूसरी ध्वनि लेते हैं, जैसे ना, देखें, ना, तो कहीं ना कहीं यह भी ध्वनि होगी आपकी। देखें मिलाते कहीं, ना, ना, मिल गई ना? तो पूरे हारमोनियम पर जितने भी हम ध्वनियाँ बोलते हैं या सुनते हैं, वो हमारे हारमोनियम पर हैं। और गानों में जो ध्वनियाँ सेट की गई होती हैं, उन्हीं को पहचान लेना, यहाँ पर बजा कर दिखा देना, गाना बजाना होता है। अब बहुत मेरे साथी यह कहेंगे
कि यह तो मुझे पता है, फिर भी गाना नहीं नहीं निकाल पाता। तो गाना ना पाने का कारण क्या है साथियों? वो ये है कि या तो इनकी जो ध्वनियाँ हैं, उनको आप सही से ना समझ पाए हो, पक्का ना कर पाए हो, या जो गाना आप निकालना चाह रहे हैं, जो गाना निकाल रहे हैं, उस गाने का स्वर आपके दिमाग में पक्का ना हो। 2 ही कारण हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी यही सिंपल साधारण सा फंडा है साथियों, साधारण सा सूत्र है कि बस आवाज़ से आवाज़ मैच करा दें, गाना बन जाएगा। और देखें, अब इसमें हम अपने आप को एडवांस कैसे कर सकते हैं कि हमें गाना पहचानना आने लगे, ध्वनि पहचानना आने लगे, हम बहुत तेज़ गाना बजाने लगें, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए साथियों 2 काम करना पड़ेगा। यह पूरा का पूरा आप पर डिपेंड कर रहा है कि ये 2 काम आप कैसे कर सकते हैं। पहला काम कि आप इन स्वरों के साथ कितना ध्यानपूर्वक रहते हैं, यानी कि जब आप रियाज़ कर रहे हैं, तो इन सुरों को आप कितना ध्यानपूर्वक और कितना समय देते हैं समझने में, पहली बात। चूँकि जितना ज़्यादा इन पर आप समय देंगे और जितना ध्यानपूर्वक आप इस पर रियाज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में पक्के होंगे। इनका सुर आपके दिमाग में चढ़ेगा। हाँ? जब इनका सुर चढ़ा रहेगा और गाने को भी आप खूब अच्छे से ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर अपने दिमाग में चढ़ाएँगे, तो जब गाने सुनेंगे ना तो इसके सुर पक्के हैं और गाने का सुर जब आपके दिमाग में जाएगा, समझेंगे, पक्का होगा, तो अब इसके सुर और गाने के जो सुर हैं, आपको समझ आने लगेंगे किधर का सुर है, कौन-सा गाने में जो सुर सुनाई दे रहा है, वो हमारे हारमोनियम पर कौन-सा सुर हो सकता है। हाँ? ऐसे तो हम सिंगल-सिंगल पहचान लेते हैं, बट 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट जहाँ लगे रहते हैं, फँस जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो आपके दिमाग में अभी पक्का नहीं है। तो जो भी गाना आप सुने, बहुत ध्यान से सुनें, उसको सुर में गाने की कोशिश करें। जब आपको उतार-चढ़ाव एकदम समझ में आ जाए और इस पर आप रियाज़ किए हैं, फिर आप ढूँढने की कोशिश करेंगे साथियों, वो आराम से एकदम कम समय में आपको गाना मिल जाएगा, वो सुर आपको मिल जाएँगे, अलग से ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जान लें साथियों कि गाना कितना भी सरल से सरल हो, यदि आपके दिमाग में पक्का नहीं है, तो उसे आप नहीं बजा पाएँगे। इन सुरों से नहीं मिला पाएँगे। मैं क्या बोला? जब वो ध्वनि जब वो आवाज़ आपके दिमाग में पक्का रहेगी, तभी तो यहाँ ध्वनि आप वही मैच कराएँगे। जब पक्का ही नहीं रहेगा तो कैसे यहाँ मैच कराएँगे? तो नहीं बजा पाएँगे। और कितना भी कठिन से कठिन गाना हो, यदि आपके दिमाग में पक्का हो, तो उसे आप बहुत सरलता से यहाँ उतार सकते हैं। बहुत आसानी से आप उस गाने को उतार सकते हैं। अब एक आध एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस चीज़ का कि क्या ये सत्य बात है? जैसे मान लें कि हम कोई 2 शब्द या 3 शब्द लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा ही एक शब्द ले लेते हैं जैसे सजना, हुँ? सजना, ये शब्द हम ले लिए, हुँ? तो मान लीजिए कि इस टाइप के आपको गानों में शब्द देखने को मिलते होंगे। तो इसी शब्द को हम देखते हैं कि इनमें कैसी ध्वनि फ़ीड होती है। जैसे मान लीजिए कि सजना, देखें, सजना, स सजना। तो देखिए मैं कितने अक्षर बोल रहा हूँ? एक शब्द है यानी कि सजना और उसमें कितने अक्षर हैं? 3 सजना, ठीक? सजना। तो जैसे सा पर एक ऐसे चूँकि ये अलग सजना, तो ये 3 अक्षर दिख रहा है ना, तो तीनों अक्षरों पर साथियों अलग-अलग नोट लगते दिख रहे हैं। चूँकि इनका जो लोकेशन है, जो स्थान है, वो अलग-अलग दिख रहा है। जैसे सजना, तो देखिए ये गाना हम गा रहे हैं सजना, तो हम इसे ही गाते हुए होल्ड रखेंगे और देखें वही ध्वनि हमारे हारमोनियम पर कहीं न कहीं मिल जाएगी। तो देखिए सजना, स स
करेक्ट मिला ना। देखें, जो मैं बोल रहा था कि कोई भी गाना हो, हमारे गाने के अक्षर शब्द पर ये ध्वनियाँ सेट की होती हैं, जिन्हें हमें पहचानना होता है। अगर हम पहचान कर उन्हें बजा दिए, प्ले कर दिए, तो वो गाना बन जाता है। तो देखें, सजना, सजना। अब देखें, जैसे ऐसा हो गया सज, और दूसरा साथियों, दूसरा अगर हम बोलें तो उसमें हमें बल कम लगाना पड़ रहा है। तो ये समझ लें कि जहाँ बल कम लगाना पड़ रहा है वो मान लीजिए कि नीचे का सुर है, और जहाँ ज़्यादा लगाना पड़ता है वो मान लीजिए कि ऊपर का सुर है। हाँ, तो इसे ही मैच कराने की जो प्रक्रिया है सुरों से सुरों की, वही मेन है गाना निकालने का, और कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है आपको। ये मिलाना आ गया तो आप निकाल सकते हैं गाना, कोई भी गाना, कठिन से कठिन। तो देखें, सज, सज, अब ज हम ढूंढ गया, सज, देखें, सज, सजना, देखें, सजना। अब क्या ढूंढना हमें, सजना। तो जो हम ना बोल रहे हैं इसकी ध्वनि कहाँ है उसे हमें खोजना है। सजना, ना, देख पा रहे हैं ना, सजना, सजना। मैं यहाँ कुछ भी नहीं किया साथियों, सिर्फ जो हमारे गाने में, जो हमारे गाने का शब्द था उसमें जो हमें ध्वनि दिख रही थी, सुन पा रहे थे, उसे ही हमने यहाँ ढूंढ कर निकाल दिया बस, और वो गाने टाइप का सुनाई देने लगा। देखें, सजना। ठीक, अब आप ये कह सकते हैं कि कैसे हम जाने कि हम सही ध्वनि को खोज पाए हैं कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, कैसे आप जान पाएंगे कि सही ध्वनि को खोज पाए हैं कि नहीं। तो देखें, जैसे सजना, स, तो इसको आप जब बोलेंगे और गलत सुर रहेगा तो वो मजा आपको नहीं आएगा, वो फीलिंग आपको नहीं लगेगी, उतना मेल नहीं खाएगा, या यूं कह लें कि उतना जमेगा नहीं आपको सुर। जैसे स, देखिए एकदम जम रहा है ना, सा। दूसरा कोई लेंगे तो सा, देख, वो जब रहेगा बहुत जमेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखें, दूसरे को देख लेते हैं, सज, जा, देख रहे कितना जम रहा है ना, 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 देख पा रहे हैं। जब वो सुर आपको मिलेगा जो गाने में आपने सुना है, तो यहाँ जब आप बजाएंगे तो जब सही सुर मिल जाएगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, यानी कि आपको वो सुर जम जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यही सुर है, और वही वही फिर जितने भी सुर लगे रहेंगे आपके गाने में या शब्द अक्षर में, वो आप फाइंड कर लेंगे तो वो गाना बन जाता है। वीडियो के लास्ट में एक संकेत कि साथियों, यदि आप किसी भी गाने को थोड़ा थोड़ा ही निकाल पा रहे हैं तो ये समझिए कि या तो आपके दिमाग में सुर नहीं पक्के हैं, या तो गाना नहीं पक्का है। अगर आप किसी गाने को 50% तक निकाल ले रहे हैं तो भी यही समस्या है कि पूर्ण रूप से आपको सुर नहीं पक्के हैं या गाना नहीं पक्का है, या थोड़ा बहुत ही बच रहा है। कोई भी गाना, कठिन से कठिन या सरल से सरल गाना, 10% या 5% आपसे गलती हो रही है, तो वहाँ भी साथियों सिर्फ यही गलती हो रही है कि आपका या तो सुर कच्चा है या तो आपके दिमाग में गाना कच्चा है।
दुनिया का कोई गाना। ये 2 चीज़ें आप अगर समझ लिए, सुरों को अगर दिमाग में बिठा लिए, गाने का उतार-चढ़ाव यानी कि गाने का सुर दिमाग में चढ़ा लिए, तो वो उतार देंगे। अगर नहीं उतार पा रहा है, नहीं आप बजा पा रहे हैं, तो समझिए कि इन दोनों में कहीं न कहीं अभी कमी चल रही है, जिस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अलग से साथियों कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप इस पर फ़ोकस करिए कि जो धुन सुनाई दे रही है, उस पर जमकर मेहनत, उसे मिलाना सीखें। चाहे कोई बोल रहा है ऐसे, चाहे हारमोनियम कोई इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उस पर किसी से बजवाइए, उसे पकड़ने की कोशिश करिए कि कहाँ है, पहचानने की कोशिश करिए। ये क्या है साथियों? ये सुर पहचानने का तरीका है, गाना में जो लगा है ध्वनि उस वो पहचानने का तरीका है। तो ऐसे करते-करते पहले तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, मतलब थोड़ा-सा टाइम लग सकता है खोजने में। उसके बाद आप धीरे-धीरे एकदम फ़ास्ट हो जाएँगे, एकदम। सेकंडों में कोई भी गाने का म्यूज़िक पार्ट आप चुटकियों में बजा देंगे, ठीक? तो उम्मीद करते हैं साथियों, वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।